क्वालिटी ऑफ वर्क एज ए डिज़ाइनर आपका तब पता चलता है कि जब आप बाहर जा रहे हैं। और अक्सर ही डिज़ाइनर्स की बाहर भी होता है, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का होता है, इंडियन का भी होता है, बाकियों का भी होता है, कि एक तो जिप्स पे इतना अटेंशन पे करनी चाहिए, आपकी क्वालिटी फिनिशिंग अच्छी हो चाहिए। अक्सर लोगों की स्टोन्स उतर रही होती हैं कपड़ों में से, चीज़ें उतर रही होती हैं, वो फ्रिल लगाया वो फट गया, रफल्स लगाए वो फट गया, जिप टूट गई। अगर ऐसा होता भी है, देयर सो मेनी डिजाइनर्स हु जस्ट फ्लैबरगास्टेड, दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर कि अब क्या करेंगे, क्या करोगे भैया, अपने साथ सेफ्टी पिन्स रखो, आपकी क्वालिटी, बिकॉज अगर रैंप पे आप अपने आप को सही तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, तो जो वहाँ पे इंटरनेशनल बायर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं, तो इट रियली अफेक्ट्स यू, because they say कि यार this designer cannot even handle his or her own collection on a ramp जो 25-30 जोड़े आप मैक्सिमम लेके जाते हैं। तो that becomes a big problem for you। तो एक तो ये है कि अपनी क्वालिटी ऑफ कट्स बड़े अच्छे होने चाहिए, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर खराब सिला हुआ जोड़ा होगा तो दूर से भी नजर आ जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आप अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेफिनेटली आप जब बाहर जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। तो मैं हर डिजाइनर को ही कहना चाहती हूँ जो भी बाहर जा रहा है कि क्वालिटी के ऊपर प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, और जरूर अपने साथ कोई हेल्प रखें। अक्सर शोज में आपको वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट गिव यू एनी हेल्प, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि यार ओके बैकअप में मेरे पास कोई हेल्प होनी चाहिए। Models play a very big important role. Actually, again, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि मॉडल के ऊपर पूरी कलेक्शन बेस की जाए। आई डोंट थिंक दैट वी हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स इन पाकिस्तान जिनको माइंड में आप रख के कह सकते हैं कि लाइक से फॉर एग्जांपल अगर नाओमी कैम्पबेल होगी, एक जो ब्रिटिश मॉडल है, वर्ल्ड फेमस है, बचपन से ही आ रही है, लिटरली शी वाज ओनली 16 व्हेन शी स्टार्टेड मॉडलिंग। वो ऐसे नाम बन जाते हैं कि उनके ऊपर फैशन लेबल्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, परफ्यूम्स भी निकलती हैं, कॉस्मेटिक्स भी निकलते हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि या मॉडल्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस टाइप की मॉडल्स तो हमने शायद नहीं क्रिएट की, मे बी रिज जुविनी वगैरह कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जिनके ऊपर आप कहें कि जी वो एक लेबल को बना दें या मेक कर दें या ब्रेक करें। बट आई डू फील कि वी हैव सम ऑफ द बेस्ट मॉडल्स एंड आई थिंक दैट दे डू सच अ गुड जॉब। जब वो हमारे कपड़े पहनती हैं एज अ डिज़ाइनर, आई फील दैट देयर सो मेनी मॉडल्स, यंग लड़कियों में भी हैं कुछ ऐसी। तूबा इज वन ऑफ द मॉडल्स, यंगर वंस आई लाइक, ये जो वो कपड़े पहनती है तो शी गिव्स पर्सनैलिटी टू दैट आउटफिट, जो आपको लगता है कि ये जो विनी की तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दे आर द टॉप स्टिल। आमिना हो गई, मेरा सेकंड शूट वाज विद आमिना हक एंड शी इज सच अ ब्यूटीफुल वुमन। सेकेंडली फोटोग्राफर्स, बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट। Photographers are the people who make or break models for me. I think पाकिस्तान में ही आप देख लें, बाहर के फोटोग्राफर्स का मैं इतना नाम नहीं लूँगी क्योंकि रिलेट कर सके हमारे व्यूअर्स। अतर शहजाद, रिजवानुल हक, खाबर रियाज, so many other photographers that we have, DVs बहुत अच्छा काम करते हैं। हर एक मॉडल का या कुछ मॉडल्स की उन्हीं को लोग पता है, दे नो कि यार ये मॉडल नहीं अच्छी लगेगी स्माइल करती हुई, सो दे टेल द मॉडल नॉट टू स्माइल, ओनली नहीं मुस्कुराना, बिकॉज ये सारी मेहनत एक फोटोग्राफर ही करता है मॉडल के साथ। एंड दे नो कि आपके कपड़े ज्यादा दिखेंगे या मॉडल को ज्यादा दिखाना है, आपके कपड़े चल जाएंगे। सो एक पर्सनैलिटी शूट, एक इमेज बिल्डिंग शूट या कमर्शियल शूट, तो दैट्स द फोटोग्राफर्स जॉब। एंड आई थिंक that's why they are very important for a designer। और अगर आपकी केमिस्ट्री ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस अच्छा है विद योर फोटोग्राफर एंड योर मॉडल, आई थिंक आपके आधे कपड़े तो वहीं बिक जाते हैं जब लोग शूट देखते हैं। कोरियोग्राफर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स लोग बड़े खूबसूरत कपड़े पहनाते हैं, शो बड़ा अच्छा हो जाता है, मॉडल सारी अच्छी लग रही, मेकअप कर लिया, लेकिन कोरियोग्राफर जो होता है वो उसमें इतनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी ये डिज़ाइनर का बड़ा महंगा जोड़ा है या ये उसकी ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइन है। तो इसको ऐसा नहीं करना कि लड़की ने रैंप पे चल के जाना है, वह टिकी 2 मिनट तस्वीर उतरी भाग गई वापस, तो प्रॉपरली प्रेजेंट करना टू ब्रिंग आउट दैट थिंग इन मॉडल्स इज अ कोरियोग्राफर्स जॉब। सो येस, अ कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक प्रॉपर ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है उनके लिए।
एक होता है कि जी आपने एक मॉडल ले ली जो कि कोई फॉरेन मॉडल है फॉर एग्जांपल, इट डिपेंड्स द काइंड ऑफ लाइन यू आर शोइंग, जो आप अगेन डिजाइनर की सेंसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है जैसे मेरा अब एक रिसेंटली एक शूट होने वाला है, एक स्पेनिश मॉडल है उनके साथ, और उस स्पेनिश मॉडल के शूट के साथ मैंने खास लाइन बनाई है जो कि उस स्पेसिफिक स्पेनिश मॉडल के लिए होगी। तो अगर वो आएगी और वो मेरे वेस्टर्न कपड़ों को, बिकॉज मेरे पास चॉइस थी या मैं ईस्टर्न करूं या मैं वेस्टर्न करूं, आई सेड कि यार यू नो शी इज स्पेनिश, हाउ द हेल विल शी लुक नाइस इन व्हाटएवर वे सेलिंग। तो ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है या कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि कोई मुल्क से बाहर है, सो यू ट्राइंग टू शो कि यू नो योर क्लोथ्स आर वेयरेबल ऑल्सो फॉर द गोराज एज वेल एज द लोकल और द देसी पीपल। तो अगर आपकी ऐसी सेटिंग नहीं है तो देन आई थिंक फॉर श्योर कि देसी कपड़े या जो भी अगर आपके ईस्टर्न कपड़े दे हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ईस्टर्न मॉडल, चाहे वो फिर इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, यू नो भूटान की हो या नेपालीज हो, बट एनीबडी हु इज ईस्टर्नर, बिकॉज वो दैट मॉडल विल ब्रिंग आउट द पर्सनालिटी इन योर क्लोथ्स। और अगर आप वेस्टर्न कर रहे हैं और अगर आप बॉल गाउन्स कर रहे हैं या यू नो एनीथिंग दैट्स वेस्टर्न, उसके लिए देन यू कैन कीप गोरी मॉडल। सो डेफिनेटली आई वुड से कि मेरे ख्याल में मेरे कपड़े ज्यादा बेहतर ईस्टर्न रिप्रेजेंट करेगी एक ईस्टर्न मॉडल। There's so many designers in Pakistan only जिनका मुझे काम बहुत पसंद है एज ए डिजाइनर। तो जेलस होने का तो मकसद ही नहीं आता, बिकॉज अगेन हर किसी का अपना एक वे ऑफ वर्किंग है, हर किसी की अपनी क्लाइंटेल है। और मुझे आई एम नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर डिजाइनर, बिकॉज आई डोंट हैव दिस थिंग इन माय माइंड कि नहीं ओ हैव टू बिकम द बेस्ट डिजाइनर, आई हैव टू सेल टू पाकिस्तानी पीपल ओनली। I already take my clothes abroad. I'm competing with international designers. If I have to share the market, I have to share it with them, not with our local designers. So I have no insecurities whatsoever. इसलिए आपका पहला इंटरव्यू नहीं है मेरे बारे में, अक्सर ही लोग ये कहते हैं कि आई एम वेरी सिक्योर। अमार बिलाल का एक फैशन शो हुआ था विद बालमन है, उसके अंदर मैंने खाड़ी का आउटफिट पहना हुआ था। अक्सर ही लोगों ने मुझसे पूछा अच्छा आपने अपने कपड़े पहने होंगे, मैं कहूँ अच्छा खाड़ी आउटफिट खाड़ी खास का, एंड एवरीबॉडी इज लाइक हाउ आर यू टेलिंग दैट, ये तो नहीं कहना चाहिए आप डिजाइनर है दूसरे के कम में। तो क्या हुआ, आई लाइक द जोड़ा, मुझे अच्छा लगा, यू नो आई जस्ट वॉर इट। यू हैव टू बी सिक्योर इन योरसेल्फ। सिमिलरली मैंने शेरू के भी कपड़े पहने हुए हैं, मैंने उमर सईद का भी, आई वुड लव टू वेयर इट जोड़ा, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, मुझे उनका काम बहुत पसंद है, एक्चुअली आई लव उमर सईद वर्क। और आई थिंक यंगर डिजाइनर्स में मुझे सनम आगा फ्रॉम कराची, आई लव हर वर्क, शी मेक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस क्लोथ्स, बड़ी क्रिएटिव लड़की है एंड मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। सो आई वाज टेलिंग हर कि एज एडिटर मेरे मैगजीन में उसका कवर भी आ रहा है और शूट आ रहा है, तो मैं सनम को हंस रही थी, मैंने कहा सनम ये तुम्हारा इतना अच्छा आउटफिट है, आई नीड दिस। तो मुझे कहती है अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें बना दूंगी। सो इट्स नॉट इतना ज़्यादा फेक नहीं होता जितना लोग जनरली प्रमोट करते हैं या पोर्ट्रे करते हैं कि डिज़ाइनर्स के आपस में बहुत लगती है। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं या उनकी आपस में लगती है। जितने इर्द गिर्द मेरे डिज़ाइनर्स हैं, शेरू हो गया, ये सारे, आई थिंक वी ऑल गेट अलोंग क्वाइट वेल।